Hello student, in this session we will discuss the preparation of ketone only. In previous session we have discussed the preparation of aldehyde only. ठीक है, शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली. ठीक है, देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइड बाय फ्रीडेल क्लाफ्ट एसाइलेशन एंड बाय फेज रीअरेंजमेंट. ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस. See, preparation of ketones from acid chloride. एसिड क्लोराइड से कीटोन रिएजेंट क्या यूज होगा? डाइअल्काइल कार्बनियम मतलब R2CD. जब एसिड क्लोराइड को हम क्या कर रहे थे, जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 चारकोल से पास करते थे तो हमें एल्डिहाइड मिलता था. ठीक है, नाउ इफ एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाइअल्काइल कार्बनियम देन इट गिव्स कीटोन. ठीक है, दिस इज द R2CD dialkyl cadmium. Let's see the reaction. First see the method of preparation of dialkyl cadmium. When CdCl2 treated with RMGX, RMGX क्या होता है? Grignard reagent. ठीक है, when CdCl2 react with Grignard reagent, it gives dialkyl cadmium. ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइअल्काइल कार्बनियम. ठीक है, कंफ्यूज मत होना सर, आपने बताया प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यहाँ एसिड क्लोराइड कहाँ है? ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव. सी नाउ सी दिस रिएक्शन. व्हेन एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड, व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ डाइअल्काइल कार्बनियम R2CD, इट गिव्स कीटोन. ट्रिक टू रिमेंबर क्या करना है भाई, एसिड क्लोराइड का RCO ग्रुप लेना. ठीक है, देन जो R2CD होगा डाइअल्काइल कार्बनियम. ठीक है, डाइअल्काइल कार्बनियम, तो डाइअल्काइल कार्बनियम में जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको इधर अटैच करता है. मान लो इसको एड्रेस देता हूं, हो गया. दिस इज द शॉर्ट ट्रिक. RCO फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड अल्काइल ग्रुप फ्रॉम डाइअल्काइल कार्बनियम, हो गया हमारा कीटोन. ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन. ठीक है, रिएक्टेंट वही एसिड क्लोराइड. ठीक है, उसके पास दोनों आएंगे. कौन आएगा भाई? डाइअल्काइल कार्बनियम भी आएगा एंड पैलेडियम BaSO4 एंड क्विनोलिन और सल्फर आएंगे. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोजेनमॉड रिडक्स. ठीक है, तो ये दोनों आएंगे. बोलेंगे भाई देख मैं क्या करता हूं, डाइअल्काइल कार्बनियम बोलेगा मैं तेरे साथ रिएक्शन करके कीटोन बना दूं. अच्छा ये बात है, हाँ. देन ये वाला क्या बोलेगा, तो पैलेडियम BaSO4, ये वाला देख मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं तेरे साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड बना दूंगा, मैं कीटोन नहीं बनाऊं. क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम दोनों के हेल्प से मैं कार्बोनाइल कंपाउंड से मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन को कन्वर्ट हो सकता. हाँ जी सर, बिल्कुल आप हो सकते हो. ठीक है, तो आइए साथ मिलकर बनाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन. यही था हमारा एसिड क्लोराइड एंड एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड एंड कीटोन का स्टोरी. ठीक है, एक बार रिएक्शन को और एक बार देख लो. चलो आगे चलते हैं. मैकेनिज्म, सीरीज मैकेनिज्म क्या देखा मैकेनिज्म से? मैकेनिज्म से हमने ये देखा, ये पहले यहां शिफ्ट हो गया. हाँ जी सर, बिल्कुल शिफ्ट हो गया. देन ये जो डाइअल्काइल कार्बनियम का ऐसा था, सॉरी देखो ये था हमारा डाइअल्काइल कार्बनियम. ठीक है, इसका एक जो कार्बनियम एंड अल्काइल बॉन्ड ये है ग्रुप है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर अटैक मारेगा कार्बोनाइल कार्बन को. देन दिस pi bond shifted to the oxygen as oxygen is more electronegative atom. समझ में आया? ठीक है, डाइअल्काइल कार्बनियम है, ये है हमारा डाइअल्काइल कार्बनियम. ठीक है, इसका ये वाला ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन को. देन द pi bond will shift to the oxygen. दिस कंपाउंड इज फॉर्म. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, देखो इधर क्या है, इसमें क्या है, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है और बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है. नेक्स्ट स्टेप है फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज था ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में एंड हमारा जो क्लोरीन है एज ए लिविंग ग्रुप निकल के चला जाएगा. ठीक है, देन हमें मिल जाएगा कीटोन. समझ में आएगा? तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म क्या होता है भाई, ये जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन भी ऐसे ही होगा ना भाई. ये जो कार्बनियम और अल्काइल का बॉन्ड है ये एक अल्काइल ग्रुप
आके हमारा कार्बोनाइल कार्बन में अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। देन वी विल गेट कीटोन, फाइनल प्रोडक्ट आवर कीटोन। चलो आगे चलते हैं। और एक रिएक्शन देख लो, बेंजोइल क्लोराइड when react with CH3 whole to CD dry ether, it gives, as I said, this group from acid chloride and alkyl group from dialkyl cadmium, acetophenol। नेक्स्ट मूव करते हैं। Organocadmium compound react with acetyl chloride gives cadmium chloride। Let's move. Then first method, preparation of ketone from acid chloride। Then next method, preparation of ketones from nitrate। देखते हैं कैसे होता है। नाइट्राइल विद कीटोन, रिएजेंट क्या यूज होगा भाई, रिएजेंट हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड में एसिडिक वर्कअप, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइल हमारा क्या देगा, कीटोन देगा। कैसे देगा उसको देखना पड़ेगा अभी। देखो सियानाइड है, RMgX के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो RCO ग्रुप कहां से किससे लेना, सियानाइड से RCO ग्रुप ले लेना, RCO ग्रुप फ्रॉम सियानाइड एंड अल्काइल ग्रुप फ्रॉम grignard reagent, then we will get the ketone। take RC group from cyanide, okay, then हमारा R group from grignard reagent and C डबल बॉन्ड वो करता है, ठीक है, हो जाएगा। मतलब RC एंड हमारा कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, राइट। हो गया हमारा कीटोन, ओके, मजा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CO CH3। as I said, take this group RC group from cyanide and methyl group from grignard reagent। mechanism, two step mechanism, first one nucleophilic attack, then hydrolysis of imine। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, इमिन फॉर्म होगा, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। क्या देखो सर, देखो क्या देखना है, देखो ये जो CH3 इधर लिखता हूं, CH3 MgB है, ठीक है। ये बॉन्ड आके इसको अटैक मारेगा, मतलब ये CH3 के पास आके जो नाइट्राइल का कार्बन है उसमें को अटैक करेगा, ठीक है। देन क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का। देन क्या होगा, दिस मिथाइल ग्रुप अटैच टू द this alkyl group, or we can say here we take methyl group, that's why this methyl group attached to the carbon of the nitrate, ठीक है, कार्बन ऑफ द नाइट्राइल एंड C ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड एंड देन नाइट्रोजन के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देन इधर क्या है, इधर MgBr है, MgBr पॉजिटिव है, ठीक है। ये एक एडिशनल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा N- एंड MgBr, ठीक है। इसको इमिन बोलते हैं, इमिन C डबल बॉन्ड है, इसको इमिन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आएगा भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 MgBr है, तो CH मतलब RMgBr है, ठीक है। जो R ग्रुप है वो अटैच होगा कहाँ है, जो नाइट्राइल का कार्बन में, ठीक है। देन जो नाइट्राइल का C एंड N बॉन्ड है उसका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड उस पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। देन एक एडिशनल मतलब इमिन टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में इमिन हाइड्रोलिसिस, इमिन ऑन हाइड्रोलिसिस ये कीटोन, हाइड्रोलिसिस ऑफ इमिन, ये H3O+, ठीक है। दिस नाइट्रोजन विल अटैक टू द हाइड्रोजन, ठीक है, दिस वन NH। देन नेक्स्ट दोबारा अटैक करेगा फिर NH2+, देन ऑन हाइड्रोलिसिस ये क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड, ठीक है। देख लो फर्स्ट स्टेप में ये N- अटैक किया हाइड्रोजन को, NH हो गया। देन फिर से NH का नाइट्रोजन का लोन पैर अटैक किया, फिर से H को NH2+ हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो
ये ग्रुप था H2O अटैक टू द दिस कार्बन, ठीक है, इमीन कार्बन, देन एंड द पाई बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन शिफ्टेड टू द नाइट्रोजन, दिस कंपाउंड इज फॉर्म। आया समझ में? एक बार और देख लो अच्छे से। फर्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन अटैक टू द हाइड्रोजन, NH फॉर्म होगा, देन NH दोबारा अटैक करेगा हाइड्रोजन को, NH2 प्लस फॉर्म होगा, देन वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द इमीन कार्बन, ठीक है, दिस वन, देन पाई बॉन्ड, this pi bond, the pi bond between carbon and nitrogen will shift to the nitrogen, okay, then this compound is formed. Let's see the next process. कितना बड़ा मैकेनिज्म है हमारे साथ, थोड़ा मैकेनिज्म बड़ा है। यहाँ H2O प्लस हो गया, ठीक है, देन हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल will attach to the hydrogen and this bond will shift to the oxygen, ठीक है, the oxygen and hydrogen के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, then this compound is formed, okay, then next में फिर से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, फिर से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो प्रोटोनेट होगा, ठीक है, NH2 प्लस हो गया, सॉरी NH3 प्लस प्रोटोनेट होगा ना, NH3 प्लस हो गया, देन इन नेक्स्ट स्टेप दिस लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन शिफ्ट टू द कार्बन ऑक्सीजन, देन दिस बॉन्ड विल कार्बन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो एंड हमारा NH3 निकल जाएगा, ठीक है। नाउ एंड में फिर से क्या होगा, NH3 आएगा, फिर इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, भाई चल तो मेरे साथ चल, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट, देन में वी विल गेट कीटोन। सॉरी थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। ये वाला था, मतलब पहला स्टेप तो इतना नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेप जो हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देख लो भाई, क्या करना क्या है भाई, देखो पहले तो इमीन फॉर्म कर देना, ठीक है, देन हाइड्रोजन के साथ भाई इसको पूरा निकाल देना, ठीक है, ये फॉर्म हो जाए। देखो मैं इससे भी शॉर्ट बताता हूँ भाई, टेक अल्काइल एंड कार्बन फ्रॉम सियानाइड, ठीक है, मतलब RC फ्रॉम सियानाइड, CH3 CH2 C, then attach double bond to the cyanide carbon atom, attach double bond to the cyanide carbon atom, ठीक है, the carbon atom of CN group, this one attach double bond O to that carbon atom, then attach the alkyl group of Grignard reagent to carbonyl carbon, हो गया हमारा। फर्स्ट है टेक अल्काइल मतलब RC ग्रुप फ्रॉम cyanide, ठीक है, then attach double bond O to the cyanide carbon, ठीक है, and attach the alkyl group from Grignard reagent to the double मतलब to the carbonyl carbon, हो गया, यही होता है, समझ में आएगा, मतलब CH3 CH2C, ठीक है, टेक देन C डबल बॉन्ड अटैच डबल बॉन्ड टू द कार्बोनाइल सॉरी सियानाइड कार्बन, ठीक है, देन अटैच अल्काइल ग्रुप फ्रॉम Grignard reagent, Grignard reagent का अल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर, मिथाइल है, ठीक है, अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन, वी गेट द कीटोन, ठीक है। इतना लंबा सा मैकेनिज्म लेकिन प्रोडक्ट इतना छोटा सा, ठीक है। 1-phenyl-propanone can also be prepared by action of ethyl magnesium bromide on benzonitrile followed by acid hydrolysis, ठीक है, हमारा 1-propyl-phenol भी प्रिपेयर हो सकता है। देखो क्या अप्लाई करते हैं, आई सेड अल्काइल ग्रुप, टेक RC ग्रुप फ्रॉम cyanide, ठीक है, ले लिया, एंड अटैच डबल बॉन्ड टू द cyanide कार्बन, हो गया अटैच, ये होता है cyanide कार्बन अटैच हो गया, देन टेक अल्काइल ग्रुप फ्रॉम द Grignard reagent, या अल्काइल ग्रुप क्या है Grignard reagent से, CH3 CH2 CH3, देन अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन, हो गया कीटोन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, प्रोपेन नाइट्राइड, Grignard reagent in ether, water, then we get ProPFA. The number of chiral center present in B is, B में कितना chiral center है, क्या बात कर रहे हो सर, B में कितना chiral center है, हाँ B में कितना chiral center, A में नहीं, A क्या होगा, देखो पहले हम A डिराइव करते हैं, ध्यान से देखिए इसको, CH3 as I said take RC group from the cyanide, attach, जब ये Grignard reagent के साथ रिएक्शन करेगा, attach double bond to the
cyanide carbon, then attached alkyl group from the Grignard reagent to the carbonyl carbon. हो गया, ठीक है। तो ये मिल गया, ठीक है। इससे दोबारा फिर हम CH3MgBr ट्रीट करेंगे। याद करो, प्रिपेरेशन ऑफ कीटोन, सॉरी प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या होगा, दोबारा जब ये रिएक्ट करेगा क्या करेगा, ये CH3 ग्रुप इधर अटैक करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये सोनो, देन एंड में हाइड्रोलिसिस जब होगा यहाँ पर वो ही जा जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा फिर, CH CH3 C OH CH3 C2H5. This one is our B. Now we have to calculate the number of chiral center in this compound. So let's calculate. This one is the chiral center. Chiral center मतलब क्या है, कार्बन को जो 4 ग्रुप लगा है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। दिस कार्बन को कंसीडर करते हैं CH3 C2H5 OH and this whole group, all 4 are different, so this is a chiral center 1. Then consider this carbon, hydrogen CH3, then this one, all 4 are different, ठीक है। 2 मिल गया, ठीक है। ये कार्बन होगा क्या, नहीं, इसको 3 हमारा CH3 ग्रुप लगा है, इसको 3 हाइड्रोजन लगा है, इसको 2 हाइड्रोजन लगा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, देखो इसको कंसीडर करते हैं, इधर एक हाइड्रोजन है, हाँ जी सर, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो CH2 ये सर, देन CH3, यहाँ पर क्या है CH2, देन यहाँ पर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो दोनों डिफरेंट हुआ क्योंकि यहाँ पर CH2 मिल रहा है, यहाँ पर CH3 मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है CH3, यहाँ पर इधर क्या है CH2, देन CH2, यहाँ पर CH2 CH, देन उसको CH3 अटैच है, तो ये कायरल कार्बन हो गया, क्लोज वन। देन नेक्स्ट देखते हैं, this carbon contains 2 hydrogen, this carbon contain 2 hydrogen, this carbon contain 2 hydrogen, this carbon contain 2 hydrogen, मतलब 2 सेम ग्रुप, तो वो तो नहीं होगा। बाकी बच गया ये, इसमें एक हाइड्रोजन, एक है CH3, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, इधर CH2 इधर CH2 सेम है, देन इधर जाएंगे अगर डिफरेंट होगा क्योंकि CH, देन इसको ये वाला अटैच है, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि इधर CH2 है, ये डिफरेंट हो गया, तो टोटल हमारा कितना हुआ, ठीक है। 1 मिनट भाई, ठीक है। एक बार देख लो बी क्या है एंड कितना कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर काउंट करने में कुछ डाउट है तो मेरा आइसोमेरिज्म का वीडियो देख लेना, कैसे हम रिंग में कायरल सेंटर काउंट करते हैं, रिंग में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। लेट्स मूव। ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद CH3COCl in presence of AlCl3 it gives एसिटोफिनॉल, ठीक है। ये हमने बचपन से पढ़ के आ रहे, नहीं बचपन से नहीं, हम हाइड्रोकार्बन से ये डिस्कशन करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको जब AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे we will get COCH3. The name of this compound is एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म वगैरह में पहले जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कशन कर रहा था तो डिस्कशन कर दिया था, तो यहाँ पर मैं डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। Ozonolysis of an organic compound A produce acetal and propionaldehyde in equimolar mixture. Identify A of the following compound, ठीक है। तो क्या बोला इसने, Ozonolysis of an organic compound A produces acetone CH3CO CH3, ठीक है, produces acetone and propionaldehyde CH3COH in equimolar mixture. तो अब अभी हमें ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओजोनोलिसिस के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले देखते हैं हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। जब अल्कीन को हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है, ये क्या कहता है, जस्ट ब्रेक द बॉन्ड, जस्ट ब्रेक द CC डबल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। देन ऐड ऑक्सीजन टू बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द ओजोनोलिसिस। नाउ we have to move the in reverse direction, means product is given, we have to find out the reactant, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख CH3 CO CH3, ओके, देन CO8 एसीटोन एंड प्रोपियोनल, ठीक है। नाउ जस्ट रिमूव द ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट एंड add the carbon atom by a double, ठीक है। add their carbon atom by a double bond, add their carbonyl carbon atom by a double,
just remove the oxygen from both the product and add their carbonyl carbon by a double. ठीक है, दिस इज द ए। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा फिर? 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 पेंटीन 2 मिथाइल 2 पेंटीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आया समझ में? उसने जस्ट रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम बोथ द प्रोडक्ट एंड ऐड देयर कार्बोनाइल कार्बन एंड जॉइन देयर कार्बोनाइल कार्बन बाय अ डबल बॉन्ड। हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, on reductive ozonolysis, देखो अगर सिर्फ ओजोनोलिसिस बोलेगा मान अल्किन से ओजोन, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैंने ओजोनोलिसिस में इसको अच्छे से डिस्कशन किया था, तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन प्रिपेयर कर अल्किन का डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूं। ये ओजोनोलिसिस बहुत मतलब बहुत कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, सिर्फ ओजोनोलिसिस बोलेगा। देखो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? See, in the previous question, it's only given ozonolysis, but here it's given reductive ozonolysis. ठीक है, see, if in question only it says it's ozonolysis, then ozonolysis of alkene with carbonyl compound, either it's ketone हो सकता है और aldehyde हो सकता है। और then पहला काम क्या है ओजोनोलिसिस? तो जैसे देखा, आपका पहला काम यही होना चाहिए अल्किन का, आपका पहला काम यही होना चाहिए अल्किन का डबल बॉन्डेड कार्बन को ब्रेक कर देना। ठीक है, एंड कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करना। ठीक है, ये होता है पहला ओजोनोलिसिस। आपने देखा क्वेश्चन में रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, वो बोल रहे हो पहला ओजोनोलिसिस है अल्किन है, तो पहला काम है अल्किन का डबल बॉन्ड को ब्रेक करना एंड दोनों हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करना। ठीक है, जितना भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, चाहे वो इंट्रामोलिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड हो, जितना भी हो, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म कर देना। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा। तो सिर्फ ओजोनोलिसिस से कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो पहला ओजोनोलिसिस देखा तो अल्किन है, तो उसका डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और 2 डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में देखना ओजोनोलिसिस के पीछे क्या लगा है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लगा होगा तो क्या है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। ये तो नो, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा, राइट। अब देखते हैं पहला स्टेप। देखो, अब अगर आप डायरेक्टली प्रिपेयर करना चाहोगे, नहीं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से अल्कोहल प्रिपेयर का कैसे होगा भाई, ये पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे और मुश्किल होगा पहुंचना। ठीक है, तो पहला स्टेप इसीलिए बताया भाई ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन देखा, चाहे रिडक्टिव हो ऑक्सीडेटिव हो, पहले तो बॉन्ड ब्रेक किया और कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ठीक है, देन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब पहला ओजोनोलिसिस हो गया, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको रिड्यूस करना। एल्डिहाइड और कीटोन को जब रिड्यूस करेंगे हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल होगा। अब हमारा काम क्या है, जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म हुआ ओजोनोलिसिस से, मतलब अल्किन का डबल बॉन्ड को टूट के जो बॉन्ड बनाया, जो कंपाउंड फॉर्म किया, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, उसको हमने फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल बना। ठीक है, तो हमें क्या पता है एल्डिहाइड क्या देगा? जनरली एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ये सो नो। एंड कीटोन क्या देता है? 2 डिग्री अल्कोहल। बस हो गया, समझ में आ गया? आया या नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंफ्यूजिंग थोड़ा है। देखो मान लो CH3 C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन C, यही अल्किन दिया। ठीक है, बोला ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस द प्रोडक्ट क्या होगा इस अल्किन। तो पहला मैंने क्या बोला, ओजोनोलिसिस टर्म आया मतलब अल्किन का डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बोनाइल कंपाउंड पहला फॉर्म करना, बाद में देखेंगे ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव। ठीक है, इसको ब्रेक किया, पहला स्टेप ओजोनोलिसिस का क्या फॉर्म होगा हमारा? ये फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये सर। देन और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3 CH2, इसको ब्रेक किया और 2 ऑक्सीजन अटैच किया, तो एक एल्डिहाइड है कीटोन। ठीक है, देन हमने क्या देखा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देन इसको फिर रिड्यूस करना है, कीटोन को जब रिड्यूस करेंगे क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल, ये दोनों CH3 CH2OH। ठीक है, एंड एल्डिहाइड क्या देगा? CH3 CH2OH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? जब इस अल्किन को हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? दिस वन एंड दिस। रुको रुको एक मिनट, ये थोड़ा इसको जब अरे इस कीटोन से क्या अल्कोहल होगा? CH3CH सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो दिस वन एक प्रोडक्ट है एंड दिस वन एक प्रोडक्ट, मतलब कीटोन को जब रिड्यूस करेंगे क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल एंड
एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ना तो समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो ऑक्सीडेटिव सॉरी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गया। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे, मान लो ये था क्या था, CH3, उसकी एग्जांपल को लेते हैं, अल्किन वही था, ठीक है, CH3 एंड CH3 CH, इसको मान लो, इसको जब हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा, हमने सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल में, क्योंकि कीटोन देता है सेकेंडरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन एंड एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिडक्शन। बट इसको और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बजाय हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट गिव्स एसिटिक एसिड CH3COOH, बट कीटोन एडिटिव चला जाएगा, ठीक है। तो कीटोन जो है वो एडिटिव चला जाएगा एंड हमारा एसिटिक एसिड कार्बो एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या रिएजेंट यूज होता है वो सबको मैंने अच्छे से ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन में डिस्कशन किया था, अगर कुछ भी डाउट है वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ क्या फॉर्मूला, इसको ब्रेक करना है तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, डबल बॉन्ड वो ये सर CH3 ये सर, देन दिस वन डबल बॉन्ड, ठीक है। यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा पहले, देन इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, OH कीटोन था, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। देन दिस एंड ये क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, यही हो जाएगा। वन टू वन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 में अब जो देख देख ये जो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर 1 मोल लेंगे तो पहले ये जो कंपाउंड था, ये जो कीटोन था, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लेकिन अल्डिहाइड यहाँ एडिटिव रह जाएगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हमारा अब इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 6 में OH ग्रुप, 6 ऑफ जो हेप्टाना, ऐसा समझ, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्या क्या है ये? अरे मिथाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन करता है क्या देता है, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। फिनाइल साइनाइड CH3MgBr, अरे ये फ्रीडल क्लार्क अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हालाइड अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स मिथाइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट ये क्या है, ये सियानाइड कंपाउंड है या नाइट्राइल रिएक्ट विद ग्रिग्नाइट रिएजेंट, इसको क्या देगा, ये क्या देगा भाई, कीटोन देगा, ठीक है। और क्या बोला था मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, जस्ट टेक RC फ्रॉम द cyanide and add double bond over to the cyanide carbon, okay. Then next a alkyl group from grignard reagent and add to the 3 double bonded work, okay. A प्रोडक्ट फॉर्म होगा फाइनल, ठीक है। तो ये है A प्रोडक्ट, ये है हमारा B प्रोडक्ट। देन नाउ O3 ये क्या देगा, CH3 3 डबल बॉन्ड वो CH3, ये भी CH3 3 डबल, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। देन क्रोमाइल क्लोराइड CH2 ये क्या देगा, when toluene react with chromyl chloride in presence of CH2 ये क्या है, इटर्ड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ aldehyde only, इटर्ड रिएक्शन gives benzaldehyde, प्रिपरेशन ऑफ aldehyde only, इटर्ड रिएक्शन, ठीक है जी सर, आप बता रहे हो तो सही होगा। तो ये था हमारा प्रिपरेशन के बारे में, पहले हमने डिस्कशन किया था प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, कुछ मेथड है जो सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, कुछ मेथड है सिर्फ कीटोन देंगे, ठीक है। ये सबको हमने डिस्कस कर दिया, अच्छे से डिस्कस, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल द ऑल द प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट
इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक का डाउन है भाई कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम डिस्कशन करेंगे। उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो आपने अल्कोहल कंडेंसेशन, ये सब पढ़ा था। ठीक है, देन मिसलेनियस रिएक्शन, काइनेटर वगैरह अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आज